दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क जिसे आपको कंप्लीट तो करना है, पर आप उसे आखिरी दिन तक टालते रहते हैं जब तक कि डेडलाइन पास ना आ जाए। हम सबको लाइफ में कुछ ना कुछ करना होता है। कोई स्टूडेंट है, उसे टाइम के अंदर अपना असाइनमेंट्स कंप्लीट करना होता है, एग्जाम्स के पहले सारे सिलेबस कंप्लीट करना होता है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छा जॉब के लिए प्रिपरेशन लेना पड़ता है। हम सब मन ही मन बहुत कुछ प्लान कर लेते हैं, आज ये करेंगे, वो करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और हम जब भी काम करने बैठ जाते हैं, ठीक उसी वक्त हमारे दिल के एक कोने से आवाज आता है, आज नहीं, आज थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा रील्स देख लेते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। और ये कल कब आता है, हमें से मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा प्रोक्रास्टिनेशन का जर्नी। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब कोई काम को टालना सिर्फ एक बुरी आदत ही नहीं है, ये बहुत सारा लोगों का एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण भी बन चुका है। इस वीडियो में हम प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करते हैं, उसका साइंटिफिक रीजन के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे आप कैसे प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। द साइंस बिहाइंड प्रोक्रास्टिनेशन। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन का पीछे का साइंस जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा हम जब भी कोई काम करते हैं उस काम को करने के लिए मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलता है, क्योंकि सारा खेल एक्चुअली मोटिवेशन का ही है। कोई काम करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन जितना ज्यादा रहेगा, वो काम करने के लिए हमारे अंदर इच्छा भी उतना ही ज्यादा होगा, और मोटिवेशन जितना कम होगा, हमारे अंदर काम करने के लिए इच्छा भी उतना ही कम होगा। देखा जाए तो प्रोक्रास्टिनेशन का असली रीजन है कोई काम करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन ना होना। हमारे अंदर कोई भी काम करने का मोटिवेशन बेसिकली इन 4 चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, एंजॉयमेंट, कोई काम करते वक्त आपको कितना मजा आता है। नंबर 2, इम्पोर्टेंस, वो काम कंप्लीट करना आपके लिए कितना जरूरी है। नंबर 3, अर्जेंसी, वो काम करने के लिए आपके पास कितना वक्त है। नंबर 4, रिवॉर्ड, वो काम करने के बाद आपको क्या मिलेगा। जब तक कोई काम करने के लिए आपको मिनिमम मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आप तब तक उस काम को टालते रहेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इन 4 स्टेप्स को आसानी से समझते हैं। स्टेप नंबर 1, एंजॉयमेंट। कोई काम करते वक्त आपको जितना ज्यादा मजा आएगा, आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा डोपामिन रिलीज करेगा, जिससे वो काम करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन उतना ही ज्यादा रहेगा। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको कोई मजा नहीं आ रहा, वो काम करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन उतना ही कम रहेगा। अगर मैं आपको कहूँ इंस्टाग्राम पर थोड़ा रील्स देख लो, तो ये करने के लिए आपका मोटिवेशन बहुत हाई रहेगा, क्योंकि पिछले बार जब आपने रील्स देखे थे तब आपका ब्रेन बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज किया था और ये आपको बहुत पसंद भी आ रहा था। इसीलिए हम बोर ना होकर बहुत ज्यादा देर तक सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स पर टाइम स्पेंड करते रहते हैं। वहीं पर अगर मैं आपको कहूँ थोड़ा देर के लिए पढ़ाई कर लो, आप नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ाई करने वक्त हमारा ब्रेन उतना ज्यादा डोपामिन रिलीज नहीं करता, तो इस काम को आप टालते रहेंगे। स्टेप नंबर 2, इम्पोर्टेंस। अब इस स्टेप पे आपका ब्रेन देखेगा कोई काम आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई काम आपके लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, और कोई काम जितना कम इंपॉर्टेंट होगा, उस काम को करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन भी उतना ही कम होगा, और आप उस काम को टालते रहेंगे जब तक कि उस काम की डेडलाइन पास ना आ जाए। स्टेप नंबर 3, अर्जेंसी। अब इस स्टेप में हमारा ब्रेन देखेगा कोई काम कितना ज्यादा अर्जेंट है, मतलब कोई टास्क कंप्लीट करने का डेडलाइन कितना पास है। डेडलाइन जितना पास होगा, मतलब उस काम को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टाइम जितना कम रहेगा, उस काम को कंप्लीट करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन उतना ही ज्यादा रहेगा। जैसे जब आपको इलेक्ट्रिक बिल पे करना होता है, ये जानते हुए भी ये कितना इम्पोर्टेंट है, आप उसे टालते रहते हैं। या फिर अगर आपको कॉलेज का कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो आप उसे टालते रहते हैं जब तक कि डेडलाइन पास ना आ जाए। नंबर 4, रिवॉर्ड। इस स्टेप में हमारा ब्रेन देखेगा कोई भी टास्क कंप्लीट करने के बाद हमें क्या रिवार्ड मिलेगा और कितना जल्दी मिलेगा। कोई भी टास्क कंप्लीट करने के बाद हमें जितना अच्छा रिवार्ड मिलेगा, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन भी उतना ही ज्यादा रहेगा, और हम जितना जल्दी हो सके उस काम को कंप्लीट करना चाहेंगे। और अगर कोई अच्छा रिवार्ड नहीं मिलेगा, तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन भी गिर जाएगा। जैसे जब भी हम गेम्स पर कोई लेवल पार करते हैं, हमें कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता है, इसलिए गेम्स खेलने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन बहुत हाई रहता है। अगर वहीं पर मैं आपको थोड़ा देर के लिए एक्सरसाइज करने के लिए कहूँ, आपके अंदर मोटिवेशन बहुत कम रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत हमें कोई भी रिवार्ड नहीं मिलता। दोस्तों, अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा क्यों हम कोई काम को टालते रहते हैं और फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। चलिए जानते हैं कैसे हम अपना टाइम को वेस्ट करना बंद कर सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन जब एक हैबिट बन जाता है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर आप कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 1, ब्रेक टास्क्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स।
दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा रीजन है मुश्किल और हेवी टास्क। हमें जब भी कोई मुश्किल टास्क दिया जाता है हम उस काम को टालते रहते हैं। इससे बेहतर है आप कोई भी मुश्किल टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। इससे आपको वो टास्क उतना ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। इसके साथ साथ आप जब भी इस टास्क का कोई भी हिस्सा कंप्लीट करेंगे आपको अंदर से भी अच्छा फील आएगा और आपके अंदर टास्क कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा। नंबर 2, सेट डेडलाइंस। दोस्तों, जिन टास्क पर कोई डेडलाइन नहीं होता उन काम को हम सबसे ज्यादा टालते रहते हैं। हम जब भी कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन सेट करते हैं उस काम को जल्दी कंप्लीट करने के लिए हमारे अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट होता है। इस वजह से वो काम को कंप्लीट करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। इसीलिए अपना हर एक इंपॉर्टेंट काम पे एक डेडलाइन सेट कीजिए। नंबर 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ। दोस्तों, काम टालने का एक और बहुत बड़ा रीजन है कोई काम कंप्लीट करने के बाद हमें इंस्टेंटली कोई रिवॉर्ड ना मिलना। हम वो सारे काम को टालते रहते हैं जिन्हें कंप्लीट करने के बाद हमें इंस्टेंटली कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। इसलिए आप जब भी कोई मुश्किल टास्क कंप्लीट कर रहे हैं खुद को रिवॉर्ड दीजिए। जैसे कि आप स्नैक्स खा सकते हैं, आप एक स्मॉल ब्रेक ले सकते हैं या फिर आप आपका मनपसंद काम कर सकते हैं। इससे उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ जाएगा और आप उस काम को टालना बंद कर देंगे। नंबर 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, अगर आप काम करते वक्त सामने मोबाइल रख देंगे जो आपको लगातार नोटिफिकेशंस भेजते जा रहा है, आप कभी भी फुल फोकस के साथ कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते वक्त अपना मोबाइल या फिर वो सारी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है उन सब चीजों को खुद से दूर रखिए। इस एडिक्टिव दुनिया में प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन से ना भागकर इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए और हर दिन खुद को इम्प्रूव कीजिए। हम उम्मीद करते हैं ये सारे स्ट्रेटेजीज फॉलो करके आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकल सकते हैं और अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑन बेटर स्टेप को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।